हेलो गाइस, वेलकम टू साइबर टेक यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कार्तिक। जिन लोगों ने साइबर टेक को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं यहाँ पे हैकिंग जैसे कंटेंट पोस्ट करते रहता हूँ। सो टॉपिक हमारा रहेगा आज का साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, आईटी एक्ट 2000 क्या होता है, इसके ऊपर हम प्रॉपर बात करेंगे। क्या एडवांटेज होती है इसके, क्या क्या पेनल्टीज होती है इसमें, स्कोप क्या है, सब कुछ हम बात करेंगे। और क्यों सीखना चाहिए आपको साइबर क्राइम, आईटी एक्ट क्यों पढ़ना चाहिए, इसके पीछे हम बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले हम बात करते हैं साइबर क्राइम आईटी एक्ट 2000 क्या है। पहले हमें समझना पड़ेगा कि साइबर क्राइम क्या होता है। ऑलमोस्ट लोग, काफ़ी लोगों के पास डिजिटल डिवाइस है, लैपटॉप, पीसी, सब लोग फ़ोन पे सब कुछ यूज़ करते हैं। काफ़ी कंपनियां हैं जो कनेक्टेड है डिजिटली। जो भी कोई फ्रॉड है, कोई भी स्कैम होता है, या जो भी कोई अटैक्स होता है, साइबर अटैक्स, जैसे कि डीडॉस अटैक बड़े बड़े कंपनी पे होता है, इट्स अ मीन साइबर क्राइम। चाहे आपके साथ भी क्यों ना, अगर आपके अकाउंट से कोई पैसे चुरा लेता है या कोई भी एज आपको हैक करता है, वो एक साइबर क्राइम कॉल करता है। लाइक डीडॉस अटैक, फिशिंग, एक्स वाई जेड, इट्स अ साइबर क्राइम। आईटी एक्ट ऐसा है 2000 की जो एक्ट है, उसके अंतर्गत आपको ऊपर जो कार्रवाई की जाती है फॉर द पेनल्टीज एंड जो भी पनिशमेंट रहती है, जो आपको उस क्राइम के ऊपर इन्वेस्टिगेट होता है, दैन उसको उसको ट्रैप करके उसको पनिशमेंट किया जाता है। ठीक है। दैन दोबारा हम बात करते हैं साइबर क्राइम आईटी एक्ट क्या होता है। So it's cover all the know the information technology is a IT Act 2000 is landmark. Legislation of India aims to regulate by the cybercrime and provide legal framework for the electronic commerce. जो भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिजिटली आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, या कोई भी आप ई साइन करते हो, या कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती है लाइक डिजिटली आप करते हो। काफ़ी बड़े बड़े लोन ऐप्स आती है जो कि फेक होती है या कौन सी रियल है, ये इट इज़ रिकग्नाइजेशन। तो लीगल जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स है, जो भी आप एक बॉन्ड, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो ऑनलाइन, वो भी इसमें कवर होता है। लाइक इट्स अ इस्टेब्लिश प्रोविजन फॉर द साइबर फॉर ऑफेंसेस, पेनल्टीज एंड प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड डिजिटल एविडेंस। ओके। दैन कॉपीराइट्स एक्ट जो भी इसमें कवर होता है, जो भी कोई डिजिटल कॉपीराइट होता है वो भी इसमें कवर होगा, लाइक एक्स वाई जेड। सो इट्स अ साइबर क्राइम। दैन नेक्स्ट हम बात करते हैं ओरियो ऑफ एक्ट। अभी इसके हम ओरियो करेंगे, क्या पर्पस होता है, क्या स्कोप है, एक्स वाई जेड। सो द एक्ट वॉज इनेक्टेड बाय द एड्रेस इमर्जिंग द चैलेंज ऑफ साइबर क्राइम एंड डिजिटल एज। काफ़ी डिजिटली जो डिजिटल है काफ़ी स्पीड से ग्रोथ कर रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द साइबर क्राइम आई टी एक्ट। It's covered to the various aspect for the cyber space, including the electronic commerce and digital signature। जो भी डिजिटल सिग्नेचर होती है, डेटा प्रोटेक्शन, साइबर सिक्योरिटी। पर्पस इसमें दिया गया, तो पर्पस लीगल फ्रेमवर्क टू साइबर पेस इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, साइबर क्राइम एंड डेटा प्रोटेक्शन। डेटा प्रोटेक्शन करने के लिए इंक्लूडिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स एंड लीगल फ्रेमवर्क, इसका मेन पर्पज है। इसमें स्कोप कवर द वाइड रेंज ऑफ साइबर एक्टिविटी इंक्लूडिंग द ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग, डेटा ब्रीचेस एंड साइबर बुलिंग। जो भी कोई साइबर बुलिंग होता है, जो भी कुछ जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होता है, हैकिंग्स होता है, एक्स वाई जो एक स्कोप है। Enforcement, the act of enforcement is by various authorized including the police, cybercrime cell and specialized agencies। इट्स enforcement, तो इट्स अ ओवर ऑफ एक्ट जो कि आपको बता दिया पर्पज क्या था, इसका स्कोप, इन्फोर्समेंट मैंने बता दिया आपको यहाँ पे। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट साइबर क्राइम, ये भी मैंने बता दिया। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी की सेक्शन ऑफ प्रोविजंस। क्या की सेक्शन होते हैं इसके अंदर। द एक्ट ऑफ डिवाइड इन वेरियस सेक्शंस, मतलब जो सेक्शंस होते हैं लाइक पनिशमेंट्स होते हैं, काफ़ी डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हिसाब से वो चेंज हो गए। लाइक अगर क्या क्राइम है अकॉर्डिंग उसके पेनल्टीज, दैन सेक्शन भी चेंज हो गए। यहाँ पे मैंने कुछ ही ऐड किया है जो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, लाइक सम ऑफ द की सेक्शंस इंक्लूडिंग द दोज ऑफ रिलेटेड साइबर ऑफेंस, पेनल्टीज एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रोसीजर, डिजिटल एविडेंस। सेक्शन 66A जो है, जो कि पनिशमेंट ऑफ सेंडिंग ऑफेंस मैसेज, अगर कोई आपको ऑफेंस मैसेज भेज रहा है, सेंडिंग कर रहा है एक्स वाई, उसके ऊपर सेक्शन 66A लागू होगा उसके ऊपर। दैन सेक्शन 66C है एक, जो कि आइडेंटिटी थेफ्ट है। अगर कोई भी आपकी आइडेंटिटी यूज करता है, उसका गलत इस्तेमाल करता है आइडेंटिटी यूज करके, वो एक आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाएगा। उसके ऊपर भी एक सेक्शन लागू होगा, की सेक्शन लागू होगा, सेक्शन 66C। ठीक है। सेक्शन 67 एक आता है जो कि होता है पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफेंस मटेरियल। अगर कोई भी ऑफेंस मटेरियल शेयर कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है डिजिटली, तो उसके ऊपर भी एक सेक्शन लागू होगा, जो सेक्शन 67 होगा। क्या जैसे बहुत सारे सेक्शन की होते हैं जो कि उसके ऊपर लागू होता है फॉर द प्रोविजन, लाइक आईटी एक्ट 2000। जैसे कि कोई भी स्कैम फिशिंग्स करता है, या कोई आपका इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहा है एक्स वाई जेड,
या कोई भी ऐसा एक्ट क्राइम कर रहा है उसके ऊपर अलग अलग डिफरेंट सेक्शन लागू हो गए। जहाँ पे मैंने कुछ ही 3 कवर किए, जो कि आइडेंटिटी थेफ्ट है, पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफेंस मटेरियल था, पनिशमेंट ऑफ सेंडिंग ऑफेंस मैसेज था। तो ये कुछ सेक्शंस है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर स्कोप एंड जुरिडिक्शंस क्या है इसके अंदर। लाइक स्कोप एंड जुरिडिक्शन क्या होता है इसके अंदर, स्कोप क्या, आप क्या अगर आप ये सीखते हो तो क्या कर पाएंगे इस फील्ड के अंदर। द एक्ट ऑफ एज एक्सटर्नली जुरिडिक्शंस मीनिंग्स ऑफ अप्लाई द ऑफेंस कमिटेड outside India, they have connection to the countries, including the cases the victim is located by the India, crime involve the computer system locate the India। like इसमें देखो साइबर ऑफेंस जो होता है कवर द वेरियस साइबर क्राइम इंक्लूडिंग द हैकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्ट एंड साइबर बुलिंग। तो ये भी इसमें कवर होगा साइबर ऑफेंस के अंदर। जुरिडिक्शंस गए, जुरिडिक्शन भी होगा इसमें। द एक्ट ऑफ एक्सटर्नली जुरिडिक्शंस अप्लाइंग द ऑफेंसेस इनसाइड दे इन्वॉल्व द कनेक्शन ऑन द कंट्रीज, तो भी आप पता कर सकते हो। इन्फोर्समेंट, द एक्ट ऑफ इन्फोर्समेंट बाय द वेरियस ऑथराइज इंक्लूडिंग द पुलिस, साइबर क्राइम सेल एंड स्पेशलाइज एजेंसीज, जिसमें भी आप इसमें वर्क कर सकते हो। साइबर ऑफेंसेस भी इसके अंदर भी आप वर्क कर सकते हो। एक जुरिडिक्शन भी है जिसके अंदर काम कर सकते हो आप। काफ़ी चीज़ें इसमें कर सकते हो अगर आपको नॉलेज है पूरा इन चीज़ों का कि क्या एक्सेशन लगता है, क्राइम किसे हम कॉल कर सकते हैं, कौन सा क्राइम्स है, क्या पेनल्टीज होगी, सब कुछ सीखना पड़ेगा, ठीक है। देन फिर अभी हम बात करते हैं साइबर ऑफेंस एंड पेनल्टीज। अभी यहाँ पे दिया गया है एक सिनेरियो, मैंने मैप दिया गया जैसे कि हैकिंग से, अगर कोई भी हैकिंग होती है फॉर द इनलीगल एक्सेस कंप्यूटर सिस्टम विदाउट ऑथराइज, अगर कोई भी विदाउट ऑथराइज आपको हैकिंग कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, तो भी एक ऑफेंस कहलाएगा। वो भी एक तरह का, उसके ऊपर भी क्राइम एक कॉल करते हैं, तो उसकी पेनल्टीज भी लगेगा। इट्स अ ऑफेंस एंड पेनल्टीज। देन आइडेंटिटी थेफ्ट है, ये ऑलरेडी मैंने बताया था कि कोई भी समवन यूजिंग योर आइडेंटिटी लाइक अगेन अनऑथराइज एक्सेस टू और बेनिफिट्स, कोई भी आपकी आइडेंटिटी यूज करके आपका फ़ायदा उठा सकता है, वो किसी से स्कैम कर सकता है। तो डेटा ब्रीचेस गई, डेटा ब्रीचेस जो कि काफ़ी कंपनी में होता है। अनऑथराइज एक्सेस टू द डिस्क्लोर फॉर अल्टरनेशन ऑफ सेंसिटिव डेटा, कोई भी आपका डेटा ब्रीचेस कर रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल रहा है, डेटा ब्रीचेस। एंड ऑनलाइन फ्रॉड, जो कि काफ़ी एक मेन पॉइंट है, जो कि काफ़ी डिजिटली बढ़ रहा है। सो यूजिंग डिटेक्टिव मीन्स ऑफ ऑब्टेन मनी और प्रॉपर्टी ऑनलाइन, जो भी कोई ऑनलाइन फ्रॉड होता है जैसे कि मनी रिलेटेड ही होता है, जस्ट लाइक हैक फोन पे बैंक अकाउंट XYZ जो कि आपसे OTP लेकर करता है, इट्स ऑनलाइन फ्रॉड। साइबर बुलिंग, इट्स इंपॉर्टेंट गाइज कि जो भी साइबर बुलिंग होता है मोस्टली गर्ल्स कि जहाँ पे हैरिशमेंट्स होता है, थ्रेटनिंग होता है, ह्यूमिलेटिंग एंड समवन ऑनलाइन। सो आई सजेस्ट कि इससे डरो मत, वी कैन फाइट इट। कि साइबर बुलिंग लाइक दैट कैसे आपको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। प्लीज़ किसी स्ट्रेंजर को आप रिस्पॉन्स मत करो, दैन विजिली उसको ब्लॉक कर, इग्नोर करो। साइबर बुलिंग होगा, आपको ब्लैकमेलिंग होगा आपके साथ। सो यू कैन जस्ट गो टू द नियर योर साइबर स्टेशन जहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हो। सो इट्स अ साइबर ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, तो इसके ऊपर पेनल्टीज लगती है, इट्स अ साइबर क्राइम, ओके। देन फिर हम बात करते हैं लास्ट स्लाइड के ऊपर, जो कि लास्ट स्लाइड है हमारी, साइबर फॉरेंसिक एंड इन्वेस्टिगेशन। तो ये काफ़ी मेन कंसेप्ट है गाइस। अगर आपको साइबर फॉरेंसिक पता होगा, उसके ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो उस केस के ऊपर। देन बट आपको भी काफ़ी हेल्प होगा IT एक्ट का, जिसमें अगर आप साइबर फॉरेंसिक कर रहे होंगे, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तो आपको साइबर एक्ट का भी हेल्प होगा। सो एविडेंस प्रिविलेजेशन से होता है, वो उसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। फॉरेंसिक टूल्स क्या होते हैं, डिजिटल एनालिसिस क्या होता है, हम किसी भी केस को इस फॉरेंसिक करके या इस टूल को यूज़ करके काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एविडेंस प्रेजेंटेशंस है, लाइक इंश्योरिंग द डिजिटल एविडेंस, कलेक्शन ऑफ प्रिवेंट, किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, लाइक अमेंडिंग ऑफ कोड्स। फॉरेंसिक टूल्स जो बहुत सारे हैं, एनालाइज डिजिटल एंड एक्सट्रैक्ट रिलेवेंट ऑन इंफॉर्मेशन, डिजिटल एनालिसिस, एक्सजामिन डिजिटल आइडेंटिफाई पैटर्न्स, लाइक बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है एविडेंस साइबर क्राइम, तो आपको पता होना जरूरी है। तो उससे पहले भी आपको IT एक्ट को समझना पड़ेगा। अगर आपको अगर आप साइबर फॉरेंसिक करते हो, इन्वेस्टिगेशन करते हो, अगर आप इस फील्ड में हो, तो आप थोड़ा बहुत साइबर क्राइम पढ़ सकते हो, जो कि साइबर IT एक्ट जो मैंने कवर किया, जैसे IT एक्ट 2000, इसमें काफ़ी उसमें क्राइम दिए, जैसे कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, डिजिटल सिग्नेचर्स, लाइक कॉपीराइट्स एक्ट, ऐसे काफ़ी चीज़ें उसमें दी गई है। सो ये भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है। सो गाइज आई होप आपको थोड़ा समझा होगा कि साइबर क्राइम क्या होता है। मैंने आप पे इतना ही कवर किया कि साइबर क्राइम क्या होता है और IT एक्ट क्या है।
गाइज अगर आपको साइबर क्राइम करना, अगर आपको साइबर क्राइम डिप्लोमा करना तो किसी भी कॉलेज से कर सकते हो, किसी भी ऑनलाइन एक इंस्टीट्यूट से कर सकते हो। दैन अगर आप किसी लाइक दैट बहुत सारे कॉलेज है जहाँ पे इसके डिप्लोमा होते हैं, जिससे आपको समझेगा कि साइबर क्राइम क्या होता है, आईटी क्या होता है। सो गाइज यहीं पे हम एंड करते हैं। सो थैंक यू गाइज, आप लोगों को अच्छा वीडियो लगा होगा। सो ऐसे हमारे वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू गाइज, बाय बाय।